राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर भी हो, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। तो आज दोस्तों मैं आज आपको सुनाता हूँ धेनु मानस का 7वां सर्ग। इसे सुने, 7वां भाग है ये इसका। इसमें कृष्ण जी की लीला जब वे नदी में कूदे थे यमुना में, उस समय का इसमें वर्णन दिया गया है। तो सुने और कृष्ण भगवान जी की इस महिमा का आनंद उठाए, धर्म लाभ उठाए। यमुना जी का जल दूषित हो गया, इसलिए श्री कृष्ण काले नाग को निकालने के लिए गए। खेल ही खेल में वे कूद गए, सारा ब्रजमंडल व्याकुल हो गया, सब उसी ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया, यमुना में नंद का छोरा डूब गया। सारे लोग कालिंदी के तट पर पहुंच गए। जल के अंदर ब्रजवीर गोविंद नाचने लगे। खेल ही खेल में नाग और नागिनों को बाहर कर दिया। नदियों के प्रति लोग उदासीन क्यों हैं? नदियां तो समाज विराट भगवान की नाड़ियां हैं। इस बारे में भगवान की लीला जन जागृत के लिए उन्होंने ये लीला की। हे गो के हितैषी श्री कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप नदी, वन, पहाड़ इन सब का ध्यान रखते हैं। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका पहला काम नदी को स्वच्छ और पवित्र रखना है। श्री कृष्ण मथुरा गोकुल गए, फिर वृंदावन में निवास किया, यमुना जी के जल को निर्मल किया और गोवर्धन के दास बने। जल विषैला दूषित हो गया हो तो सबसे पहले उस पर दृष्टि जानी चाहिए। सरकार का भी प्रथम यही दायित्व है कि स्वच्छ जलवायु रहे। पुराने समय में नदी के किनारे साधक लोग योग किया करते थे। अब तीर्थों में भोग विलास वालों की भीड़ हो गई है। कालिया नाग रमणीक द्वीप 7 सेम मुखी जहाँ सुंदर वन संपदा है वहाँ भेज दिया और विषैला घास को जलाकर उस अग्नि का पान कर दिया। प्रलंबासुर जिसकी बहुत बड़ी पहुँच थी, सब समाज में जिसकी पैठ थी, समाज को खराब कर रहा था। खेल ही खेल में बलदाऊ भैया ने उसे पटक दिया। प्रभु अंतर्यामी भाव को समझते गए। दावानल ने से गो और ग्वालों को बचाया। राम और श्याम ने अपना काम किया। वर्षा ऋतु में हरियाली छा गई। दोनों भ्राता देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। श्रावण और भाद्रपद महीने में गोवंश की वृद्धि हुई है। सत्व गुण बढ़ गया, प्रेम समाधि लग गई, हृदय के अंदर प्रकाश फैल गया। वेणुगीत जब गोपियाँ सुनती हैं, आपस में प्रभु के ही सद्गुणों की चर्चा करती हैं। मुरली गाए तो सत्य ही से बजती है। गोप गोपी सुनकर नाचते हैं। आँख वाले गो के पीछे अनंत और हरि के दर्शन करते हैं। मुरली की ध्वनि सुनकर सारी गौवें खड़ी हो जाती हैं। हरि दर्शन की उत्कंठा बढ़ जाती है। कार्तिक मास में स्नान परम पुण्य कर्म है। गंगा यमुना स्नान नग्न होकर नहीं करना चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। धर्म के कार्य में दान, स्नान, शयन, स्त्री गमन और भोजन में पर्दा होना चाहिए। ये सब बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र का उपदेश है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यमुना जी के किनारे गोपियों को वस्त्र पहनाए। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। लोग शास्त्र का अर्थ अपनी दृष्टि अनुरूप करते हैं। आज अर्थ धन रूप में ही होता है, सबकी दृष्टि धन पर ही है, बस तभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की
क्योंकि उत्तरायण का संबंध उत्तर से है और उत्तर का संबंध ऋषियों से है। ऋषियों का धन गाय है। जब तक गाय की पूंछ नहीं पकड़ी तब तक प्राण नहीं निकलने चाहिए। गो की पूंछ के साथ सारा सूर्य केतु नाड़ी पूंछ पकड़ते ही सूर्य से संबंध हो जाता है, जिसके कारण मुक्ति मिलती है। लोग माला को गोमुखी में रखते हैं। माला का संबंध भी गो से बना है। गंगा का प्रवाह जग को तारने के लिए गोमुख से ही निकला है। जंगल में बसने वाली माता कौन सी है? जंगल में तो घास फूस है, उसे खाने वाली तो गौ माता ही है। जगदम्बा को सिंह सवारी बताया गया है और चामुंडा माता को मुर्दे का वाहन वाली बताया गया है। जिसके ऊपर शक्ति बैठ गई वह मुर्दा भी होगा तो धरती पर सिंह बन जाएगा। मुर्दे को भी जीवित करने वाली गौ माता है। हवन में जो सात्विक अन्न, तिल, तेलीय पदार्थ, चावल पकने पर झुकने वाला, साथ में शक्कर, इन जड़ पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप को गोदरथ ही पंख लगाता है और सूर्य लोक पहुंचा देता है, अर्थात मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। गोदरथ पदार्थ में प्राण डाल देता है और गौ माता व्यक्ति में ऊर्जा भर देती है। गौ माता अपने आप वन में रहती है परंतु पुत्र के लिए भवन चाहती है। माँ की ममता कभी नहीं मिटती, चाहे सारा संसार ही मिट जाए। दक्ष के यज्ञ में सती जी को केवल माँ ने ही भेंट कर आदर किया था। जैसा समय जगत में आता है वैसा ही वस्तु सबको सुहाती है। जब अच्छा समय था तब सबको गाय अच्छी लगती थी। अब अशुद्ध दुखदायक समय आ गया है। सब समय जंगल की याद बनी रहे, इसलिए संत महंत मृग खाल रखते हैं और पर्वतों की छाल रखते हैं। मृग स्वर लोभी होने के कारण बंधन में पड़ जाते हैं, इसलिए उस मृग चर्म पर बैठकर महात्मा लोग अनहद नाद का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चराते हैं, वन को जीवन के लिए आवश्यक बताते हैं। अगर संसार में गौ माता नहीं होती तो लोग वन भूल जाते और मन चंचल ही रहता। धन्य है वे लोग जो धेनु को प्राप्त कर लेते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी वहीं बस जाती हैं। जन्म देने वाली, दूध देने वाली, दुख दूर करने वाली, भगवान को नीचे एवं धरती को ऊपर खींचने वाली गौ माता है। ईश्वर का अवतार एवं पृथ्वी को स्थिर रखने का काम गौ माता ही करती है। लेखनी लिखकर थक गई, कामधेनु माता की गाथा कौन लिख सकता है। उस रस में रसना डूब गई, बेचारा माथा नमन करता है। संसार का सबसे बड़ा दान गोदान है। जो व्यक्ति कर सके उसे श्रेष्ठ समझो। गुरु नानक देव ने गो भक्ति का पाठ पढ़ाया। पश्चिम मुख करके सूर्य अर्घ देने का तात्पर्य गो सेवा से ही था। बांसुरी का गीत अत्यंत मधुर एवं मनोहर है, इसलिए महिमा अमिट है। वह बांसुरी गाय की धरोहर है। जिस वन में गाय चरती है वही कुछ ब्राह्मण यज्ञ करते थे। आज भगवान के सखाओं को भूख लग गई और वे बलराम और श्याम से भोजन मांगने लगे। केशव ने कहा, वहाँ जाओ जहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हें मनपसंद भोजन प्राप्त होगा। ग्वाल बाल यज्ञ में जाकर भोजन मांगने लगे। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं कहा और ग्वालों को बाण जैसा लगा। उस बुद्धि, विद्या, कुल और शील के लिए धिक्कार है जिसका हृदय भूखे को देखकर गीला नहीं हो जाता है। थक कर ग्वाल वापस आ गए और मुरारी भगवान से कहा, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। हे हरि, आपने हमें कहाँ भेजा? जिन लोगों ने ज्ञान को भुला दिया है एवं कोरे कर्म कांड में ही फंसे हैं। फिर यशोदा जी के लाल ने कहा, तुम लोग अब की बार
यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। बेचारे भूखे ग्वाल बाल जैसे तैसे वहाँ पहुँचे, जहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे थे। ग्वालों ने कहा, माताओं, हम अति भूखे हैं, हम जहाँ भी गए हमको रूखापन ही मिला। कुछ हम यहाँ आए हैं और कुछ वहाँ है जहाँ गोए और बिहारी श्री कृष्ण है। भूखे हैं। यह सुनकर सबने प्रांत भर ली और ग्वालों के संग चल पड़ी। हृदय हर्षित हो रहे थे। वहाँ पहुंचकर पत्तों पर भोजन परोसने लगी। परमात्मा पर भरोसा रखने वाली इन माताओं का हृदय अनुराग से भर गया। सबके बीच में ब्रज चोर बैठ गए। वे यज्ञ पत्नियां भगवान को ऐसे देखने लगी जैसे चकोरियां चंद्र को देखती हैं। भगवान मानो बता रहे हों कि मैं भूखे के मुख से खाता हूँ। गाय के साथ रहकर मुझे यही सीख मिली है। दुख दरिद्र के साथ नारायण है, जनता के साथ जनार्दन है। भगवान के अनंत मुख है, सदा ग्रंथ है, इस बात के साक्षी। यज्ञ में केवल क्रिया कांड ही नहीं, अपितु भगवान और भाव और ज्ञान के बिना भगवान को यज्ञ कहाँ सुहाता है। एक बार ब्रजमंडल में इंद्र याग के लिए सारे नर नारी इकट्ठे हुए। श्री कृष्ण ने कहा, हे बाबा, एक विनती है। प्रथम पूज्य गौ माता गिनी जाती है। सारे देवता गौ में निवास करते हैं। गौ की पूजा होने से सारे देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाती है। सबसे पहले उनकी पूजा कीजिए जिन्होंने तुम्हें जीवन और जीविका दी है। जो लोग सन्मुख प्रत्यक्ष देवता की अवहेलना करते हैं एवं परोक्ष देवता को ढूंढते रहते हैं, उन्हें वे देवता कभी नहीं मिलते हैं। गोवर्धन पर्वत पर गौ चरती है, उसमें कभी देव दर्शन नहीं किए। आज दूध दही बहुत प्रकार के व्यंजन लेकर गोवर्धन की पूजा होने लगी है। सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण गाय और गोवर्धन की पूजा करने लगे। अपनी अवज्ञा देखकर देवराज इंद्र को क्रोध हुआ। बहुत तेज से आंधी चलने लगी। 49 मरुदगण बहने लगे। सारे ग्वाला बाल रोने लगे। ब्रजवासियों को अत्यंत त्रास हुआ। गोवर्धन को भगवान ने सखाओं के साथ धारण किया। 7 दिन रक्षा की, किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। इंद्र कामधेनु को आगे करके श्री कृष्ण की शरण में आया और स्तुति करके श्री कृष्ण को मनाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवराज, सुनो, तुमने गाय को आगे करके काम बना लिया। जो लोग गाय को आगे कर देते हैं उनका पाप मैं कभी नहीं गिनता। करोड़ अपार पाप भी उस समय मिट जाते हैं जब जीव गौ की पूंछ पकड़ लेता है। गोवर्धन लीला अति प्यारी है, इसको समझकर प्रसन्नता के साथ नर नारी करें। यह लीला अति रहस्यमय है। इसको पढ़ने और सुनने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान जी। तो दोस्तों, ये आज का धेनु मानस का पाठ था, ये 7वां। आप इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। आपसे प्रार्थना है जितना हो सके शेयर करें। ये भगवान की ही वाणी है। ये जितनी इसका जितना प्रचार होगा उतना ही हमारे धर्म को लाभ मिलेगा। तो अभी आगे लेता हूँ। आगे फिर आपको कोई धार्मिक कहानी, धार्मिक लीला, बाबा जी की लीला कोई ज़रूर सुनाता रहूँगा जब तक बाबा जी की कृपा है, सभी देवी देवताओं की कृपा है। तो अभी मुझे आज्ञा दें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।